दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ही इस बार का वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की जीत से पॉइंट्स टेबल में भूचाल आ चुका है। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया से एक हारे हुए मैच में जीतकर बड़े मार्जिन से भारतीय क्रिकेट टीम ने कैसे बड़ी से बड़ी टीमों को झटका दे दिया है पॉइंट्स टेबल में। भारतीय टीम अब ऊपर चढ़कर कहां पहुंच गई है और कितनी नीचे गिरी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, पाकिस्तान की टीम की क्या रैंकिंग है और बाकी टीमें कहां पीछे रह गई हैं, साथ ही साथ किस तरीके से पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़कर अब भारतीय क्रिकेट टीम अपनी सेमीफाइनल और फिर फाइनल की चढ़ाई करेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अब जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो उसे कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला था जिससे वाकई में लग रहा है कि वर्ल्ड कप आज से शुरू हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने अपने हिस्से का पहला मुकाबला खेलने के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम या फिर यूं कह लीजिए कि चेपॉक के मैदान में उतरी। कहने को तो चेन्नई का घर है, लेकिन यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले अक्सर होते नहीं। देखिए मैच के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि इस बार का वर्ल्ड कप अपने आप में बहुत ज्यादा नायाब है। सालों बाद भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन एक नए अंदाज से। दोस्तों आपको बता दें इस बार का वर्ल्ड कप कोई गुटों में बटा हुआ नहीं है। सभी टीमें एक साथ एक दूसरे के खिलाफ भिड़ती नजर आएंगी। एक ही पॉइंट्स टेबल चलेगी आईपीएल की तरह और उनमें से विजेता जाएंगे एलिमिनेटर्स और सेमीफाइनल में, जिसके बाद होगा फाइनल मुकाबला। इस फाइनल की दौड़ में दोस्तों ये पांचवा मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेला गया। और दोस्तों मैच शुरू होते ही भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का मुकद्दर उनके साथ चल रहा था। आपको बता दें कि हमें पहले गेंदबाजी मिली और गेंदबाजी में ऐसा ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके दिखाया कि देखकर हर कोई दंग था। लगातार कई बार वर्ल्ड कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे हमारे सामने आई तो बुमराह ने पहला विकेट लिया, फिर कुलदीप ने कॉटन बॉल कर दिया वार्नर को, फिर स्टीव स्मिथ, लबुशेन, एलेक्स कैरी को एक साथ जडेजा ने अपने लपेटे में ले लिया। अब बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े आपको क्या बताएं, क्योंकि पूरी टीम 199 पर ऑल आउट हो चुकी थी। भारत के सामने बस 200 का टारगेट था। जाहिर सी बात है ज्यादा बड़ा टारगेट तो था ही नहीं, लेकिन जब आपके 2 रन पर 3 विकेट गिर जाएं, जब आपका टॉप ऑर्डर ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर इनफॉर्म बैट्समैन 0 पर आउट हो जाएं तो भला कैसा लगेगा। दोस्तों भारत के 2 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और अगर ये 10 पर 5 हो जाते तो भारत के जीतने का कोई चांस ही नहीं बचता। मैदान में केवल एक उम्मीद थी, विराट कोहली और विराट व केएल राहुल के बीच में होने वाली पार्टनरशिप, जो कि हुई भी और इसे साकार बनाया विराट कोहली ने। दोस्तों विराट कोहली ने अनुभव दिखाते हुए ज्यादा बड़े शॉट नहीं खेले, बल्कि शुरुआती दौर में खुद को सेट किया और राहुल भी उनके नक्शे कदमों पर चलते चले गए, जिसके बाद कोहली के बल्ले से एक किंग की पारी फिर से दिखी। 116 गेंदों में 6 चौके और 85 रन, तो वहीं केएल राहुल ने 115 गेंदों में 8 चौके 2 छक्के जड़कर 97 रन बनाए थे। अब ये दोनों पारियां साबित कर चुकी थी कि भारत को जीतने से कोई रोक नहीं सकता और अल्टीमेटली छक्का जड़कर केएल राहुल ने हमें जिताया पूरे 6 विकेट के अंतर से। दोस्तों जिस मैच में हमारे 2 रन पर 3 विकेट थे, उस मैच में हम 6 विकेट से जीते हैं। इसे वाकई में बढ़िया जीत कहेंगे और इसी जीत से पॉइंट्स टेबल में भी क्या क्या बदलाव हुए हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले उन टीमों का जिक्र करेंगे जो सबसे नीचे बैठी हैं। दोस्तों फिलहाल वर्ल्ड कप में 10 टीमें खेल रही हैं और 10वें नंबर पर इंग्लैंड की टीम है। वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में बुरी तरीके से हारी इंग्लैंड की टीम के पास कोई अंक तो है नहीं, ऊपर से नेट रन रेट -2.1 का है। 9वें नंबर पर श्रीलंकाई टीम है जिसके पास भी कोई अंक नहीं, ये भी अपना एक में से एक मैच हार कर -2.0 के नेट रन रेट के साथ फिलहाल 9वें नंबर पर मौजूद है। और 8वें पर नीदरलैंड्स की टीम है। हारे तो वैसे ये भी हैं, लेकिन ये -1.6 के नेट रन रेट के साथ 8वें पायदान पर है। और अफगानिस्तान की टीम है 7वें नंबर पर, जिनके पास भी कोई अंक नहीं और हारे हैं इसलिए -1.4 का नेट रन रेट। तो वहीं आज जो ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से हारी है ना, वो दोस्तों फिलहाल आ चुकी है 6ठे पायदान पर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है इसलिए अंक तो है नहीं, ऊपर से नेट रन रेट -0.8 का है। तो वहीं 5वें पायदान पर भारतीय क्रिकेट टीम है। देखिए हम जीते तो हैं, 2 अंक भी बना लिए, लेकिन जो नेट रन रेट का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जीत बहुत बड़े अंतर से नहीं हुई जो हो सकती थी। खैर फिर भी हमारा नेट रन रेट +0.8 है। दोस्तों हमसे ऊपर फिलहाल बांग्लादेश की टीम 4थे नंबर पर, जिन्होंने 2 अंक बनाए हुए हैं और +1.4 का नेट रन रेट है। उससे ऊपर 3रे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है जिसके पास 2 अंक और +1.6 का नेट रन रेट। तो वहीं दूसरे नंबर पर अफ्रीकी टीम जिन्होंने 2 अंक बनाए हैं और +2.0 का नेट रन रेट। तो वहीं नंबर 1 पर है न्यूजीलैंड की टीम जिसने 2 अंक और +2.1 के नेट रन रेट के साथ अपने आप को बादशाह बना रखा है। खैर दोस्तों ये तो पहले मुकाबले के आंकड़े हैं।
अभी कौन जीतेगा, कौन नंबर 1 पर बैठेगा, वो वक्त बताएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेला गया मुकाबला पूरे वर्ल्ड कप के अंतिम पलों तक भी याद रखा जाएगा। एमए चिदम्बरम के इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता था। एक तो मुकाबला हमारा, कंडीशन से खिलाड़ी वाकिफ थे और जब गेंदबाजी मिली ना तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के 112 पर ही 5 विकेट कर दिए थे, जिसमें जड्डू सबसे आगे रहे 3 विकेट लेकर, तो वहीं कुलदीप यादव और बुमराह ने भी बैक टू बैक विकेट्स निकाले। अब इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 बड़ा स्कोर बनाने के बारे में सोच भी पाती, ये पूरी टीम 199 पर सिमट कर रह गई। जीतने के लिए भारत को 200 का टारगेट मिला। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, एक T20 जैसा टारगेट हमें वनडे में मिला था, लेकिन जब 2 रन पर 3 विकेट गिर जाएं, जब रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर इन फॉर्म बैट्समैन हमारे 0 पर आउट हो जाए ना, तो 200 भी 450 के बराबर होता है। लेकिन यहां से शुरू हुई विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप की वो दास्तान जिसके चर्चे आने वाले कई विश्व कप में होंगे। दोस्तों, विराट कोहली ने इस पारी की नींव को रखा। आपको बता दें कि कोहली ने बड़े शॉट से ज्यादा अपने विकेट को बचाने पे तवज्जो दिया और केएल राहुल भी उनके नक्शे कदमों पर चले। फिर जाकर आगे चलकर विराट कोहली ने 85 तो राहुल ने 97 रन की नाबाद पारी खेली और इसी पार्टनरशिप के दम पर भारत ने विश्व कप 2023 में अपनी पहली जीत को दर्ज किया। जरा सोचिए, 2 रन पर 3 विकेट थे, फिर भी हम मैच को 6 विकेट के अंतर से जीते हैं। अपने आप में बहुत भीमकाय जीत है, जिससे कि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इस विश्व कप में कैसी भी कंडीशन बने, जीत तो भारत की होनी है। भारत की इतनी ऐतिहासिक जीत पर दुनिया भर के दिग्गजों ने इन दोनों को सलाम किया है और भारतीय टीम को भी। लेकिन इस पर दोस्तों खास तौर पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि शोएब अख्तर ने भारत की इतनी ऐतिहासिक जीत पर कहा, क्रिकेट के मैदान में विजेता पहली इनिंग में नहीं या फिर बीच में नहीं घोषित होता, बल्कि मुकाबले के अंतिम पलों का नतीजा क्या रहा है उससे पता चलता है। भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी भले ही अच्छी थी, लेकिन बल्लेबाजी की शुरुआत कितनी खराब थी और फिर जो कमबैक हुआ वो भारत की जीत का असली कारण बना। विराट कोहली और केएल राहुल आपकी पार्टनरशिप वाकई में काफी इंस्पायरिंग थी। इससे युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद है आप ऐसे ही दोनों अपने देश के लिए चमकते रहें। दोस्तों, रमीज रजा ने भी कमेंट्री के दौरान कहा, जब तक विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भारत के पास है ना, भारत को हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है अब तो। ऐसी कंडीशंस में भी भारत के लिए कमबैक कराने के लिए विराट कोहली लड़ते रहे, अकेले अपने दम पर मैच को सिंगल हैंडेडली जिताया है। राहुल की इनिंग भी अच्छी थी, लेकिन केएल राहुल के अलावा विराट कोहली को मुझे लगता है कि ज्यादा प्रशंसा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ना होते तो शायद राहुल की इनिंग भी ना आती। ये जीत भारत को मुबारक हो। दोस्तों, इंजमाम उलक ने भी लिखा, ऐसी जीत केवल खास खिलाड़ियों के बल्ले से निकल सकती है और खास खिलाड़ियों में जब विराट कोहली हो तो वह तो वैसे भी 100 सालों में एक बार ऐसा खिलाड़ी कोई पैदा होता है। लगता है इस बार का विश्व कप केवल भारत का है। आज की जो परिस्थितियां थी उनमें जीतना अपने आप में एक कला है जो केवल कोहली के पास है। आप दोनों की पार्टनरशिप वाकई में बहुत सुनहरी थी। दोस्तों, शाहिद अफरीदी भी कहते हैं, आज एक बार फिर से विराट कोहली ने साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में उन्हें नंबर 1 बैट्समैन क्यों आंका जाता है। वाकई में ये पार्टनरशिप वर्ल्ड कप के अंतिम पलों तक याद की जाएगी। आपको जीत की मुबारकबाद। दोस्तों, 8 अक्टूबर का दिन अगर वर्ल्ड कप के इतिहास में याद किया गया ना, तो केवल कोहली और केएल राहुल की बल्लेबाजी के लिए याद किया जाएगा। आज जो मुकाबला एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के घर में हुआ ना, उसे कोई भूले नहीं भुला सकता। भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों टीमें दोस्तों वर्ल्ड कप का अपना अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए जैसे ही मैदान में उतरी ना, तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को लपेटे में ले लिया और मानो न जाने कौन से साल का बदला पूरा करना चाह रहे थे हमारे गेंदबाज कि पहले बुमराह ने पहला विकेट लिया, उसके बाद कुलदीप यादव ने, और फिर जड्डू ने तो बैक टू बैक 3 विकेट ले डाले। उनके हाथ लगा स्टीव स्मिथ, उनके फेवरेट खिलाड़ी का विकेट। फिर मार्नस लबुशेन और एलेक्स कैरी को एक ही ओवर में क्या आउट किया जडेजा ने। पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। केवल 2 खिलाड़ी उनके 40 से ज्यादा रन लगा पाए, वार्नर व स्मिथ, वरना तो कोई उतने भी नहीं लगा पाया। और दोस्तों, देखते देखते पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 50वें ओवर तक जरूर पहुंची, लेकिन 199 रन बनाकर हमें 200 रन चाहिए थे। जाहिर सी बात है जीत बड़ी आसान थी, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में अक्सर जो नहीं सोचते वही मैदान पर होता है, और आज बिल्कुल वही तो हुआ। इस मैदान पर चैंपियन रह चुके हैं दोस्तों रोहित शर्मा, ईशान किशन, अय्यर जैसे खिलाड़ी, लेकिन तीनों के तीनों 0 पर आउट हो गए। 2 रन बने थे कि 3 विकेट भारत के गिर गए, लेकिन उम्मीद थी केवल 2 खिलाड़ियों पर, जिन्होंने इस उम्मीद को कायम भी रखा और भारत को जिता भी दिया। दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि विराट कोहली और केएल राहुल ही थे। जी हाँ, ये वही 2 नायक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को हराया था और आज ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। दोस्तों, कोहली की बात करें तो 116 गेंदों में 6 चौके जड़कर कोहली ने 85 रन की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली, और केएल राहुल का तो क्या ही कहना,
इन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं, क्योंकि 115 गेंदों में जो खिलाड़ी 8 चौके 2 छक्के जड़कर 97 रन की नाबाद पारी खेलकर गया, अपनी टीम को जिताकर गया, उससे बेहतर खिलाड़ी और क्या ही हो सकता है। इनकी पार्टनरशिप काफी थी हमें जिताने के लिए और हम जीत भी गए फिर इस मैच को पूरे 6 विकेट के अंतर से। जरा सोचिए, एक वक्त पर 3 विकेट गिर चुके थे और फिर 6 विकेट से जीतना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन दोस्तों, इस जीत से एक खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा दुखी है। आपने सही पहचाना, हम बात करें पैट कमिंस की। और हार के बाद तो वो हमारे ऊपर ही भड़क गए हैं। क्या कहा पैट कमिंस ने, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों, पैट कमिंस ने इतनी बुरी हार के बाद अपने बयान में कहा, मैं मानता हूं कि आज के मुकाबले में हमारी बल्लेबाजी ज्यादा कुछ खास नहीं थी। भारतीय गेंदबाजों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया और ये पिच भी तो इसी हिसाब से बनाई गई थी कि हमारी टीम हार जाए। भाई वाकई में उनकी स्पिन गेंदबाजी में दम है, हम जानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं, पिच उनका साथ दे रही थी। इसी के चलते हमारे बल्लेबाज बैक टू बैक आउट हो गए और हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बस केवल 2 खिलाड़ियों के चलते हमें इस मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा है। वो विराट कोहली और केएल राहुल हैं। यकीनन तौर पर इनका विकेट अगर हमें वक्त रहते मिल जाता या इनमें से किसी एक का भी ये पार्टनरशिप टूट जाती तो यकीनन तौर पर हम इस मैच को जीत जाते हर हाल में। भले ही भारतीय टीम जितनी भी पिच बना ले, लेकिन अगली बार हम जरूर जीतेंगे, हार का बदला पूरा करेंगे। दोस्तों, लगता है कि पैट कमिंस ना पूरी तरीके से बौखला गए हैं। हार को तो नहीं स्वीकार रहे, ऊपर से पिच और हमारे खिलाड़ियों को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम किसी की खिलाड़ी की वजह से जीती है? वो विराट कोहली है, वो केएल राहुल है या कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।